जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के चौथे अध्याय की परम सुंदर कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के कुल 4 ही अध्याय हैं। लगभग 1 वर्ष से अधिक हो गया है आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हमारे चैनल पर सुनते हुए। तो आज की इस कथा के साथ ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का विश्राम हो जाएगा। इसके पश्चात एक अध्याय में हम आपको बताएंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनने के पश्चात किस प्रकार घर में भगवान जी का पूजन करना चाहिए, किस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा को सुनने के पश्चात पूजन करना चाहिए। तो अगले अध्याय में वो कथा आपको सुनाई जाएगी। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता वक्ता के लक्षण, श्रवण विधि और महात्म्य। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शौनक आदि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी से पूछा है कि हे सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों और चिरकाल तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण का अपूर्व महात्म्य सुना है। हे सूत जी, अब इस समय आप हमें ये बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वरूप क्या है, उसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत महापुराण के वक्ता और श्रोता के क्या लक्षण हैं। अभिप्राय ये है कि उसके वक्ता और श्रोता को कैसे होना चाहिए। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ऋषिगण, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंदमय। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण समझो। जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति और इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन मात्र कराया था। हे विप्रगण, इस भागवत की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां परिमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद में जिसका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी घ्रास से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत महापुराण ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, प्रवर अर्थात उत्तम तथा अवर अर्थात अधम। प्रवर श्रोताओं के चातक, हंस, शुक और मीन आदि कई भेद हैं। अवर के भी वृक, भूरंड, वृष और उष्ट्र आदि अनेकों भेद बताए गए हैं। चातक कहते हैं पपीहे को। वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही स्पृहा रखता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। जिस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को तथा पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है,
उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और परिमित वाणी में पुनः सुना देता और व्यास और अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह शुक कहलाता है। जैसे क्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष नयनों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरंतर कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये प्रवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं। अब अवर यानी अधम श्रोता बताए जाते हैं। वृक कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्विग्न करता हुआ बीच बीच में जोर जोर से बोल उठता है, वह वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर एक भूरुंड जाति का पक्षी होता है। वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उससे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में ना लाए, ऐसे श्रोता को भूरुंड कहते हैं। वृष कहते हैं बैल को। उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली, दोनों को वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातों को ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृष कहलाता है। जिस प्रकार ऊंट माधुर गुण से युक्त आम को भी छोड़कर केवल नीम की ही पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रवर अवर दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गधा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार व्यवहारों से परखना चाहिए जो वक्ता के सामने उन्हें कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रखे। इसके सिवाय जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे, जो बात समझ में ना आए पूछे और पवित्र भाव से रहे तथा श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना हो, जो सबका सुहृद और दीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। हे विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, आप सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सेवन 4 प्रकार का है: सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजन सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर आरंभ कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चलाया जाए। यह तामस सेवन भी ना करने की अपेक्षा अच्छा और सुख देने वाला है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में जो भागवत का सेवन हुआ था, वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है, वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं।
भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण, सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को पढ़ा जाए या सुना जाए, दोनों का बराबर फल बताया गया है। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन और रसास्वादन के लिए लालायित रहते और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनके लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण ही सर्वस्व धन है, तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भव रोग की औषधि है। अतः इस कली काल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमन करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह बनी रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग अर्थात यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हैं, उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तुओं की होती है, श्री कृष्ण की और धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए ये सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाला और दूसरा धन को चाहने वाला। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाला वक्ता और श्रोता है, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में भी कुछ कमी रह जाए, तो भी यदि उसके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, कथा के लिए प्रेम है, तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि ये है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर लें, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामान से श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ और गुरुदेव व्यास जी का पूजन करें। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन होकर भोजन करें। नित्य ब्रह्मचार्य व्रत का पालन और भूमि पर शयन करें। क्रोध और लोभ आदि का त्याग कर दे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करें और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करें। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। कथावाचक गुरु को वस्त्र, आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो वस्तुओं की कामना होती है वह सब उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के श्रीमुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति करवाने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति, भगवान श्री कृष्ण जी की आनंददायिनी शक्ति, श्री राधा रानी जी की अनंत कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा आपको सुना दी गई है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है।
भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा से ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आपको सुनाया गया है और आपने भी भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से ही इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना है। भगवान की कृपा से सब कुछ संभव हो पाया है। तो हम सब मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। एक अध्याय में अब आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन करना चाहिए और श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा को सुनकर किस चीज का भगवान को भोग लगाया जाता है। तो वो छोटी सी कथा होगी, अगले अध्याय में वो भी आप अवश्य सुने। तो वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा आज तक आपको सुना दी गई है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की संपूर्ण कथा का विश्राम होता है। विश्राम इसलिए कि कथा कभी समाप्त नहीं होती। हम समाप्त हो जाते हैं लेकिन कथा नित्य निरंतर चलती रहती है। इसलिए कथा के संबंध में यही कहा जाता है कि कथा का यहीं पर विश्राम होता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। पिछले काफी समय से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन रहे हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। महालक्ष्मी माँ का सदा के लिए आपके घर में वास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।